अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। हाज़रीन व नाज़रीन, बहुत सारे भाइयों ने अलग अलग हमसे सवालात किए हैं, पूछा है कि सोने की ज़कात कैसे निकालेंगे, चांदी की ज़कात कैसे निकालेंगे, अनाज की ज़कात कैसे निकालेंगे। रमज़ान मुबारक हमारे सामने है, तो आज की इस वीडियो में हम आपको पूरा ज़कात कैसे आप निकालेंगे, सोने की, चांदी की और अनाज की, गेहूं की, वो पूरा तरीक़ा हम आपको सिखाने वाले हैं इस बोर्ड पर। बहुत आराम से आप कापी पेन लेकर बैठें और आप सही से उसको हमेशा के लिए सीख जाएंगे। शुरू करते हैं 14/4/2020, इसलिए कि क्योंकि हम सोना वगैरह का आपको रेट बताएंगे, इस वजह से मैंने आपको डेट डाल दी है। तो सबसे पहले हम सोना का हिसाब आपके सामने पेश करते हैं। हदीस पाक में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सोने का जो निसाब है वो है 7.5 तोला। अब 7.5 तोला इस वक्त के दौर में क्या चीज़ है, हमारी समझ में नहीं आता है, क्योंकि तोला चलता नहीं है, बहुत कम चलता है। तो चलता भी है तो सुनार के यहाँ चलता है। 1 तोला बराबर होता है 10 ग्राम के, ये नया वाला तोला है। और जो पुराना तोला है जो बहुत कम चलता है वो क्या है, एक तोला 11.664 ग्राम का होता है, यानी 11.25 ग्राम का होता है एक तोला, जो पुराना तोला है। और जो आजकल चल रहा है ये वाला नया तोला, वो क्या है, 10 का होता है। अब 7.5 तोला सोना होना चाहिए ज़कात देने के लिए। तो इसको अगर हम जोड़ते हैं तो 7.5 नया वाला तोला चलता है, इससे हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, गुना कर देंगे। अब जवाब क्या आएगा, 75 ग्राम। ठीक है, 75 ग्राम ये हमारे पास होना चाहिए मौजूदा वक्त में। इसका मतलब इसका क्या हो गया, 75 ग्राम हो गया। अभी 75 ग्राम अगर आपके पास है तो फिर आपको ज़कात देनी होगी। आज का जो रेट है यानी 14/4/2020 का, वो है सोने का 45,000। 75 को हम 45,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 75 गुणा, जवाब क्या आएगा, जो जवाब आएगा वही इस 75 ग्राम की वो कीमत हो जाएगी। जवाब क्या है, 3,37,500। 3,37,500, तो ये उसकी कीमत हो गई 75 ग्राम सोने की। अब इससे हमें ज़कात निकालनी है, जो हम आपको तरीका सिखाने जा रहे हैं। अब ये नीचे वाला आपको हम ये वाला मिटा देते हैं और सीधा सीधा अब आपको हम तरीका बता देते हैं, ताकि आप आसानी से इसको निकाल लें। तो ये कीमत को हम यहाँ रखेंगे, यानी 3,37,500। अब इसके दो तरीके हैं निकालने के। एक तो ये है कि इसको आप ये वाला निशान लगाइए, यानी भाग का, ये आप अपने कैलकुलेटर में उसको लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हम रखेंगे 40। अब जो जवाब आएगा वो आपको ज़कात अदा करनी है, वो वाला जवाब है। इसको जब हम 40 से तकसीम करेंगे, ये एक तरीका निकालने का। दूसरा तरीका भी मैं आपको बताऊंगा, आसान तरीका ये है। तो 3,37,500 40 से जब हम इसे वो करेंगे तो निकलेगा 8,437। 37.5 होता है, लेकिन वो कोई बात नहीं, 8,437 रुपये ये ज़कात आपको अदा करनी है। तो 75 ग्राम अगर आपके पास सोना है तो फिर आपके ऊपर ज़कात कितनी हुई, 8,437। अब ये कितनी भी आपके पास हो, जितना आपके पास सोना है उसी हिसाब से आप इसको जोड़ते चले जाएंगे। इसकी हमने एक लिस्ट तैयार की है। किसी के पास अगर 8 ग्राम है, 8 तोला है, 10 तोला है, 20 तोला है, तो फिर उसको पहले हम इस तरीके से ग्राम में निकाल लेंगे। ग्राम में निकालने के बाद में उसकी कीमत निकाल लेंगे, जो उसका रेट होगा। ये 45,000 आज का रेट था। जो भी जिस वक्त भी आप ज़कात अदा कर रहे हैं उसका रेट यहाँ लिखकर, ग्राम को यहाँ लिखकर उसकी कीमत निकाल लेंगे। कीमत को फिर यहाँ रखने के बाद में आप उसे 40 से आप भाग कर देंगे, और जो सामने आएगा निकल कर वही आपको ज़कात
देनी होगी। बात समझ में आ गई होगी। लेकिन एक और तरीका है जो थोड़ा सा मुश्किल है बाद लोगों के लिए, लेकिन ऐसा होता है कि हर तरीका हर एक के लिए आसान नहीं होता और हर एक के लिए मुश्किल भी नहीं होता है। तो दूसरा तरीका ये है कि जैसे हमने यहाँ पर कीमत रखी थी और इसमें 40 को इससे वो किया था, लेकिन अगर हम इसको यूं कर देते हैं, जो ये कीमत थी हम इसको लिखेंगे यानी 3,37,500, इसको गुना करेंगे हम किससे? 2.5 से। 2.5% निकलता है ना, 2.5 से, और फिर इसको भाग करेंगे हम 100 से। अब जो जवाब आएगा वो भी 8,437, ये जवाब आएगा। ये भी एक तरीका है, फार्मूला है, और वो जो इससे पहले मैंने आपको बताया वो भी एक फार्मूला है। तो ये सोने को हम किस तरीके से निकालते हैं, ये बहुत आसान तरीका है। उम्मीद की अगर आपको ये बातें समझ में आई होंगी तो आप बआसानी सोने का ज़कात किसी भी वक्त किसी भी टाइम में निकाल सकते हैं। सोने के निसाब के ताल्लुक से बाज़ किताबों में आप देखेंगे 88 ग्राम लिखा हुआ है। अब वो 88 ग्राम कैसे है, हमने आपको भी बताया था कि एक नया तोला होता है और एक पुराना तोला होता है। नया तोला 10 ग्राम का है और पुराना तोला 12.25 ग्राम का है। तो ये 12.25 ग्राम यानी 11.664। हम इसे जब 75 से यानी 7.5 तोला जो है उससे जब हम इसको गुना करते हैं तो हमारे पास फिर 87.480 ग्राम निकल कर आता है। वहाँ पर कितना आया था हमारे पास, यानी ऐसे जब हमने किया था 10 तो हमारे पास 75 ग्राम आया था, 75 ग्राम सोना जो हमने निसाब माना था। लेकिन ये 88 यानी ये 87 पॉइंट, तो इसमें थोड़ा सा 5 और जोड़ लेते हैं यानी 98 भर, तो ये 88। आम किताबों में यही लिखा रहता है क्योंकि पुराना जो तोला था उसी के हिसाब से किताबों में लिखा हुआ। इस वक्त नया तोला चलता है तो इस वजह से मैंने आपके सामने दोनों निसाब रख दिए ताकि आप नए तोले के हिसाब से देना चाहें या पुराने तोले के हिसाब से देना चाहें आप ज़कात, दोनों तरीके से आप अपना हिसाब निकाल लेंगे। फिर भी आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो आप ज़रूर पूछें। चांदी के निसाब में देखते हैं, हदीस पाक में लिखा हुआ है 52.5 तोला चांदी अगर किसी के पास है तो उसे ज़कात अदा करनी होगी। अगर 52.5 तोला से कम है तो फिर आपको ज़कात उसमें नहीं निकालनी है। 52.5 तोला का हिसाब मैं आपको बता देता हूँ। 52.5 तोला को जब हम, एक तो होता है नया तोला 10 ग्राम का है, उससे जब हम इसको जोड़ते हैं तो हमारे पास 525 ग्राम, ये 525 ग्राम चांदी है तो फिर आपको ज़कात निकालनी है 525 ग्राम चांदी। और जो पुराना तोला है मैंने आपको बताया 12.25, जो हम इसको जब ये असल इतना है 11.664, इससे जब हम निकालते हैं तो हमारे पास 612 ग्राम चांदी होनी चाहिए। आमतौर पे किताबों में यही लिखा हुआ है क्योंकि पुराने तोले के हिसाब से ये लिखा हुआ है 612, लेकिन अब जो मार्केट में चलता है नया तोला है और वो 10 ग्राम का होता है एक तोला, तो 525 ग्राम चांदी अगर आपके पास है तो फिर आपको ज़कात उसमें देनी है। और पुराने तोले के हिसाब से अगर आप चलते आए हैं तो 612 ग्राम अगर आपके पास चांदी है तो फिर आपको उसमें ज़कात देनी होगी। अब ये निकालने का फार्मूला क्या है, तरीका क्या है, और आज जो तारीख है 14/4/2020 आज का रेट क्या है वो मैं आपको समझाता हूँ। ये दोनों चीज़ें आपको समझ में आ गई। अब हम देखते हैं कि 525 ग्राम जो 10 नए तोला वाला जो 10 ग्राम वाला है उस हिसाब से जो आपके पास चांदी 525 ग्राम अगर चांदी है तो फिर उसकी हमें कीमत निकालनी है आज की डेट के हिसाब से। तो आज का जो रेट है वो है 43,000। 525 ग्राम चांदी गुना करेंगे हम 43,000 से तो जो हमारे सामने कीमत आएगी निकल कर वही उस कीमत से ही आपको 40% के हिसाब से निकालना है। जैसे हमने आपको तरीका सिखाया था तो इसे हम यानी इसे गुना करते हैं तो हमारे सामने आता है 25,575 रुपये। और 612 के हिसाब से अगर हम 43,000 को गुना करते हैं तो हमारे पास आता है 26,300
16 ये कीमत है। अब हमारे पास अगर 25,575 है तो हम इसके हिसाब से 40%, चूंकि जो भी ज़कात निकलती है वो आप चूंकि सोना देते नहीं है, हमारे यहाँ जो चलता है वो सोना कोई भी नहीं देता है ज़कात में, कीमत देते हैं। तो कीमत हमें निकालनी होती है। तो जब आपके यहाँ तोला, ग्राम और तोला का हिसाब देखना होगा। एक जो पुराना तोला था, इसीलिए मैंने आपको बताया ये 11.664 ग्राम का पुराना तोला है, और आज के हिसाब से तोला को समझा जाने लगा है 10 ग्राम के बराबर। आगे अगर ये ऐसा चेंज होता है तो फिर हम उस तोले को ग्राम से देखेंगे हमेशा, और फिर उसकी मौजूदा कीमत निकाल कर फिर हम उसमें से 2.5% निकालेंगे। तो 25 से हम निकाल के देखेंगे, वही तरीका आएगा। यहाँ लिखेंगे हम 25,000 जो कीमत है 25,575, इसमें से हमें जो तरीका आसान था वो मैंने आपको बताया, यानी यहाँ लिखेंगे 40, और इसमें से हम जो रिजल्ट आएगा वही आपको ज़कात देनी है। तो रिजल्ट क्या है, यानी 25,575 को आपने भाग किया है, तकसीम किया है 40 से, तो 639 रुपये आपकी ऊपर ज़कात है। अगर आपके पास 525 ग्राम चांदी है, और इस हिसाब से अगर हम आपको निकालें 612 के हिसाब से 26,000 से, तो 26,000 से आपके पास आएगा 26,316, ये आपके पास कीमत है। और इसमें से अब आपको यानी तकसीम करना है 40 से, तो बराबर आपकी जो आएगी जो कीमत वही आपको ज़कात देनी है, और वो है यानी 657 रुपये। थोड़ा सा फर्क है, यहाँ 639 है और यहाँ 657। गरीबों के फायदे के लिए अमूमन किताबों में यही लिखा हुआ है। तो इस तरीके से ये आप चांदी का पूरा निकालने का तरीका आप सीख गए। अगर आपके पास 52.5 तोला का मैंने जो निसाब था उस हिसाब से आपको समझाया, अगर आपके पास 52.5 तोला के बजाय 200 अगर आपके पास यानी तोला है, तो उसको पहले आप ग्राम में कन्वर्ट करेंगे। तो हमने इसको कैसे किया था 10, उसी हिसाब से उसकी फिर आपको वो ग्राम में निकालने के बाद में फिर आपको कीमत निकाल लेनी, जो भी उसका मौजूदा, जैसे आज है 43,000, तो जो आपको निकल कर आएगी जो ग्राम, तो ग्राम को यहाँ लिखने के बाद में उसके बाद में आप जो कीमत होगी, जैसे आज की है 43,000, और फिर उसके बाद में जो कीमत आएगी उसमें से आपको इस तरीके से आप आराम से उसको निकाल सकते हैं, उसको तकसीम करके 40 से। और एक दूसरा तरीका भी है जो मैंने आपको बताया था कि जो कीमत है आपकी, उस कीमत को आप यहाँ रखिए। तो यहाँ आप रखिए कीमत, या हम आपको इंग्लिश में लिख देते हैं इसे रुपए, यहाँ रुपए लिख दीजिए आप। रुपए के बाद में इसको आप यानी गुना करेंगे आप 2.5% से, फिर इसको आप यानी तकसीम करेंगे 100 से, और जो रिजल्ट आएगा वही आपको ज़कात देनी होगी। ये चांदी के बारे में था, और इससे पहले हमने आपको सोने के बारे में समझाया। अब हम आपको अनाज, गेहूं, ज्वार, बाजरा, मकई, दाल, चना, गन्ना, इनके बारे में आपको हम समझाते हैं। आगे अनाज को समझ लेते हैं। सोना और चांदी को आपने समझ लिया है। सोना और चांदी में हमारे सामने जो पैमाने थे वो था, इधर था हदीस के हिसाब से तोला, और हमारे हिसाब से जो ज़माना चल रहा है वो था ग्राम। तो तोले को हम ग्राम में कन्वर्ट कर रहे थे, फिर हमारी कीमत हम आसानी से निकाल ले रहे थे। लेकिन अनाज में, अनाज का समझते हैं आप, तो ज्वार, बाजरा, गन्ना, मकई, चावल, दाल, ये सारी चीज़ें इसी हिसाब से आएंगी। हम आपको अनाज का समझा देते हैं, सारी चीज़ों को उसी हिसाब से आप समझ लीजिएगा। अब हदीस पाक में क्या है कि 5 औसक, जो सही मुस्लिम की रिवायत है, सही बुखारी के अंदर भी है कि 5 वसक से कम में हत्ता यबलुगा 5 औसक, 5 वसक से कम अगर है तो फिर उसमें ज़कात नहीं है। यानी 5 वसक हमें मालूम होना चाहिए, 5 वसक क्या होता है। वहाँ तोला चल रहा था और यहाँ पर वसक है, तो इसको समझ लेते हैं हम पहले, ताकि
हमेशा उसको निकाल सके। 5 वसक, तो एक वसक कितना होता है? एक वसक 60 सा के बराबर होता है। 60 सा ऐसे लिख लीजिए आप इंग्लिश में, सा। तो 60 सा इसलिए कि जो ईद पर हम मीठी ईद पर जो फितरा निकालते हैं उसमें भी ये सा चलता है, जो अलग अलग है, यानी अलग अलग अरब के इलाकों के हिसाब से। लेकिन हम आपको जो समझा रहे हैं वो जो सबके यहाँ जो राइज है वो है 2.5 किलो। तो एक की जो सा होता है वो 2.5 किलो का होता है। लेकिन जब एक वसक जो हदीस में था 5 वसक से कम में अनाज में और वगैरह वगैरह उसमें ज़कात नहीं है, तो हम एक वसक 60 सा के बराबर है। और 5 वसक तो कितने हो जाएंगे? 5 6 30, 300 सा। और 300 सा जब हमारे पास हो गए, अब हम इसे 2.5 किलो से, 2.5 से जब हम इसे वो करेंगे गुना, तो हमारे पास आएगा 750 किलोग्राम। अगर आपके पास अनाज है तो फिर 750 किलो आपके पास अनाज है तो यही आपको ज़कात निकालनी है। अगर 750 से कम है, थोड़ा ये थोड़ा अलग अलग होता है, तो इसलिए मैं आपसे कहूँगा अगर 700 से कम है तो फिर आपके ऊपर ज़कात नहीं है। यानी 7 क्विंटल से सीधा सीधा क्या हुआ? 7 क्विंटल। या आप अगर मन में करना चाहें तो 750 को आप करेंगे 18 मन 30 किलो। तो 18 मन 30 किलो अगर आपके पास अनाज है तो उसमें आपको ज़कात निकालनी है। या 7 क्विंटल 7.5 क्विंटल अगर आपके पास अनाज है तो फिर आपको ज़कात उसमें अदा करनी है। अब ज़कात कैसे निकालनी है इसमें वो तरीका हम आपको सिखा देते हैं। तो हमारे पास 750 किलोग्राम यानी 7.5 क्विंटल या 18 मन 30 किलो हमारे पास अगर अनाज है तो हमें उसमें ज़कात निकालनी है। अब ज़कात निकालने का क्या तरीक़ा है? तो जो सुनन तिरमिज़ी की 640 नंबर पर हदीस है उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो तरीक़े से हमें ज़कात निकालना सिखाया है। तो हमारे पास 2 तरीक़े क्या हैं जो हदीस पाक में है? हमारे पास 2 तरह की ज़मीनें हैं। नंबर 1, जो पहली ज़मीनें हमारे पास वो होती है कि जिसमें हम इंजन से, रहड़ से, नल से या बोरिंग के पानी से, जिसमें हम उसकी सैराबी करते हैं, उसकी भराई करते हैं अपने खेत की, तो जिसमें हम पैसा लगाकर पानी उसको दे रहे हैं, उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसमें आपको 20वां निकालना है। 20वां हिस्सा कितना होता है? 5%, 5%। और अगर नंबर 2 ऐसी ज़मीन है आपकी कि उसमें पानी देने की ज़रूरत ही नहीं है, या आप पानी देने की आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ी, बारिश बहुत हो गई आपके लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन के करम से, तो फिर आपको उसमें 10% निकालना है। 10वां हिस्सा मतलब 10%। ये 2 चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। उमूमन जो पहला वाला हिसाब है, यानी बोरिंग वगैरह से, नल वगैरह से पानी देते हैं, बरसात बहुत कम होती है और वो वक्त भी चला गया है, तो आमतौर पर ये वाली चीज़ें हैं। लेकिन फिर भी बहुत सारे लोगों को पानी नहीं मिल पाता है तो फिर वो दूसरे हिसाब से ज़कात निकालेंगे। तो 5% को पहले हम थोड़ा सा आपको समझा देते हैं, या दोनों को एक साथ हम समझ लेते हैं। 750 किलोग्राम यानी 7.5 क्विंटल आपके पास अनाज है तो फिर आपको उसमें ज़कात निकालनी है। तो अब हम यहाँ से आगे ही आमतौर पर होता है, यानी एक खेत में 30 मन, 35 मन, 40 मन, इतना हो जाता है आमतौर पर। मिसाल के तौर पर समझ लेते हैं कि आपके खेत में 40 मन हुआ है, 40 मन। तो इसको 40 से अगर हम यानी गुना करेंगे तो हमारे पास आएगा 1600 क्या है? किलोग्राम। 1600 किलोग्राम है, इसका मतलब 16 क्विंटल हो गया। बस समझ में आ गई? 16 क्विंटल हो गया। तो हमने क्विंटल में इसको निकाल लिया है। 16 क्विंटल आपने निकाल लिया, 16 क्विंटल ऐसे लिखिए आप, और इसको आप तकसीम कर दीजिए 20वां हिस्सा यानी 5%। 20वें हिस्से से जैसे ही आप इसको तकसीम करेंगे आपके सामने रिजल्ट आपका आ जाएगा। और वो क्या आएगा? 16 से जब आप 20 को वो करेंगे तो यहाँ आएगा 80, यानी 80 किलोग्राम। 80 किलोग्राम मतलब
2 मन। ये वो वाला हो गया कि आपने अपने खेत की बोरिंग वगैरह से आपने पानी दिया था, तो ये 40 मन 16 क्विंटल 20 से जब आप उसको यानी तकसीम करेंगे तो फिर ऐसा निकालें। इसका भी दूसरा तरीका वही है जो हमने आपको सोना और चांदी के मामले में आपको सिखाया था। जैसे आप यहाँ लिखेंगे 16 क्विंटल, उसके बाद में आप गुना करेंगे किससे, आपका प्रतिशत कितना था 5%, तो 5 लिखेंगे आप 5%। उसके बाद में आप तकसीम करेंगे यानी भाग करेंगे आप, और यहाँ लिखेंगे 100, और जो आपके लिए रिजल्ट आएगा वो कितना निकल कर आएगा 80 कितना होता है 2 मन। लेकिन अगर यहां पर आप इसको 10 कर देते हैं, यानी आपका जो खेत था वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारिश से, या आपकी ज़मीन ही इतनी नरम है, रुतूबत वाली है कि उसमें पानी देने की आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, तो फिर यहाँ 5 की जगह 10% हो जाएगा। जैसे यहाँ पर 10% होगा तो आपका जो ये 80 था ये सीधा सीधा डबल हो जाएगा, ये 160 हो जाएगा, यानी 4 मन आपको देना पड़ेगा। और अगर आपने मेहनत से पैसा देकर बोरिंग से, नल से, रहट से, मशीन से आपने यानी अपने खेत को सैराब किया है, भरा है, तो फिर आपको 5% निकालना है। तो ये 2 तरीके आपके सामने आ गए हैं। अब एक पूरी लिस्ट आप आराम से यानी बना सकते हैं। हदीस पाक में इसको उश्र, निस्फ उश्र कहा जाता है, जो सुनन तिरमिजी की हदीस है 640 नंबर पर। तो ये अनाज के सिलसिले में हमने आपको समझा दिया है। एक चीज़ अहम आप आराम से समझ लें, या आप नोट कर रहे होंगे तो आप नोट भी कर सकते हैं कि यहाँ आपको ये क्विंटल में निकाल लेना है। जैसे कि आपने क्विंटल 16 निकाला, क्विंटल यानी उसकी केजी, किलोग्राम में किलोग्राम यहाँ रखेंगे, और उसके बाद में आप तकसीम कर देंगे किससे, अगर आप बोरिंग करते हैं, बोरिंग से अपने खेत को भराते हैं, सैराबी करते हैं, तो फिर यहाँ लिखेंगे आप 20, और रिजल्ट आपके सामने होगा, और जितना वो होगा इतना आपको ज़कात देनी होगी। जैसे मैंने आपको बताया 16 क्विंटल में आपको कितना देना है 2 मन। अगर बारिश से आपका खेत में अनाज हुआ है तो फिर आपको देना है 16 क्विंटल में आपको 4 मन। ठीक है, ये ज़कात आपको निकालने का तरीका है। ज़कात के जितने भी आपके दिमाग में सवाल हैं ज़कात के सिलसिले में आप फ़ौरन पूछिए उनको। अगर वीडियो में कुछ समझ में नहीं आया, आपको डिस्क्रिप्शन में डालिए या कॉल कीजिए हमें, और आप ज़कात के तमाम मसाइल को सीख लीजिए। ऐसे ही हम ज़कात अदा करते हैं, यूं ही कोई आया दरवाजे पर, इधर दे दिया, थोड़ा इधर दे दिया, इस तरीके से ज़कात नहीं निकलती। अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ पूरा हिसाब है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरा हिसाब सिखाया है, तो उसी तरीके से हमें ज़कात अदा करनी होगी। यूं ही हमने ज़कात निकाल दी, ना हमारे पास कोई हिसाब है ना कुछ है, अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ हमें ज़कात का हिसाब देना है। इसलिए ज़कात के सिलसिले में हम और आपको सतर्क होना चाहिए, और सही अंदाज में से नमाज है, ऐसे ही फ़र्ज हमारे ऊपर ज़कात भी है। और जिस तरीके से नमाज छोड़ने पर अल्लाह रब्बुल आलमीन की हम बड़ा गुनाह है, ऐसे ही ज़कात ना देने पर आपका पूरा माल बेकार हो जाता है, बरकत उठ जाती है, रब्बुल आलमीन नाराज़ हो जाता है, और फिर हमारे यहाँ परेशानियाँ आने लगती हैं, मुसीबतें आने लगती हैं। इसलिए ज़कात के सिलसिले में पूरे जितने भी आपके पास सवाल हैं उनको आप हमारे लिए भेजिए, ताकि हम उस अंदाज में आपको समझा सकें, और उसके लिए अगर वीडियो की ज़रूरत पड़ेगी तो हम आपके लिए वीडियो तैयार करेंगे। उम्मीद कि आपको ये बातें समझ में आई होंगी। जज़ाकुमुल्लाहु खैर।